गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने सीरीज एलसीआर सर्किट की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कर ली थी। उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की हेल्प से हमने करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड आउट करी थी विदाउट एनी वेक्टर ऑफ फेजर डायग्राम। ठीक है, आज हमारा नया टॉपिक आ गया हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, बैंडविड्थ एंड क्वालिटी फैक्टर। इसमें तीन टॉपिक है, तीनों टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और तीनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, उसके बाद बैंडविड्थ कैलकुलेट करेंगे, फिर क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, ये चीजें भी हम सीखते हैं क्या है। और ये जो पढ़ रहे हैं वो सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए ही है। जब सीरीज एलसीआर सर्किट रिजोनेंस कंडीशन में होता है वो वाली कंडीशन ही चल रही है आपकी अभी। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जब सर्किट की पावर हाफ हो जाए, हमने ऐसा सीखा हुआ है कि सीरीज एलसीआर सर्किट या कोई भी सर्किट हो, इलेक्ट्रिक सर्किट, उसकी पावर के तीन फॉर्मूले हम करते हैं। P = V × I, P = I² × R एंड V² R। तो तीनों फॉर्मूले में जो भी हमें पूछ रहा है या जो भी क्वांटिटीज गिवन है उसके हिसाब से हम यूज कर लेते हैं। तो हमारा टॉपिक है हाफ पावर, मतलब सर्किट की पावर हाफ हो उस कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उन्हें हम हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज कहेंगे। अब पावर हाफ किस कंडीशन में होगी, क्या होगी, उसके लिए देखो मैं ग्राफ बनाता हूं बेटा, आपको ग्राफ सीखना है पहले और बनाया हुआ है आपका। एक्स एक्स पे आपने फ्रीक्वेंसी ले ली हर्ट्ज में और वाई एक्सिस पे आपकी आरएमएस करंट, IRMS करंट, जिसकी यूनिट होगी एंपियर। आरएमएस करंट की यूनिट एंपियर, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच जो आपने ग्राफ बनाया था वो कुछ ऐसा था। ऐसा कोई ग्राफ सीखा हुआ आपका, ठीक है ना, कि जो सीरीज एलसीआर सर्किट होता है उसमें पहले हमने इंपेडेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ बनाया था, तो वो यू शेप में था। उसका जस्ट ऑपोजिट जो था वो हमारा आरएमएस करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ था। ये करंट मैक्सिमम कब होती है, आरएमएस करंट रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे। जब आपकी सीरीज एलसीआर सर्किट रिजोनेंस कंडीशन में होता है, मींस VL = VC वाली कंडीशन होती है, या मैं बोलूं XL = XC होता है, उस कंडीशन में आपका रिजोनेंस सीरीज एलसीआर सर्किट रिजोनेंस कंडीशन में होता है और उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करते हैं उसको FR से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू 1/2 पाई √L × C होती है। ठीक है ना, ये चीज हम कैलकुलेट कर चुके। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट होगी वो मैक्सिमम करंट होती है, क्योंकि उस केस में आपका सर्किट का इंपेडेंस मिनिमम होता है, Z मिनिमम, जो R के इक्वल होता है। Z का फॉर्मूला हम सीखते हैं √R² + XL - XC का होल स्क्वायर। जब XL XC के इक्वल है तो Z क्या होगा, √R², जो मिनिमम वैल्यू होगी आपकी Z मिनिमम। उस कंडीशन में जो करंट होगी वो मैक्सिमम होगी, RMS मैक्सिमम, उसको हम बोलेंगे RMS, IRMS मैक्सिमम, ये वैल्यू। मैं इस कंडीशन में आपसे पूछूं कि सर्किट की पावर क्या होगी, इट रिजोनेंस कंडीशन पावर ऑफ सर्किट। आपको करंट पता है और सर्किट का रेजिस्टेंस पता है, तो I² R वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पावर ऑफ एलसीआर सर्किट क्या लगाएंगे फॉर्मूला, P = IRMS। रिजोनेंस कंडीशन में ये वैल्यू मैक्सिमम होती है, IRMS मैक्स का स्क्वायर × R, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यही होती है पावर, मैक्सिमम होती है उस केस में करंट, IRMS मैक्स, इसका स्क्वायर × R, पावर का फॉर्मूला ये होता है। अब वो कह रहा है कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, इस पे जो फ्रीक्वेंसी थी मैक्सिमम करंट वाली, उसको तो हमने बोला रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। पावर हाफ हो जाए उस कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी होगी उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी उनको अपन क्या बोलेंगे बेटा, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। तो इस पावर को हाफ कर लो, फॉर हाफ पावर ऑफ सर्किट, फॉर हाफ पावर ऑफ सर्किट कितनी हो जाएगी, P' = P/2। P' मान लेते हैं, P/2, इसका हाफ करो, वैल्यू पुट कर दो, IRMS मैक्स स्क्वायर × R/2। IRMS मैक्स का स्क्वायर R/2। इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करें तो इस कंडीशन में जो पावर होगी P' उसको हम लिखेंगे IRMS मैक्स √2 का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको, 2 का
√2 इंटू √2 और √2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 2 ही आएगा, आरएमएस मैक्स का स्क्वायर हो जाएगा इनटू आर। इसका मतलब हाफ पावर फ्रीक्वेंसी या हाफ पावर पे जो करंट होगी वो आरएमएस मैक्स बाय √2 होगी। आरएमएस मैक्स बाय √2 मतलब 0.707 आरएमएस मैक्स। यहां पे आरएमएस मैक्स है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू यहां पे है, उसकी 0.707 क्या नीचे ही होगी वैल्यू, यहां पे मान लो यहां पे जो करंट है वो आरएमएस मैक्स की 1/√2 मल्टीपल आरएमएस मैक्स बाय √2 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स अपन लेते हैं वो हाफ पावर पॉइंट होते हैं। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स की बात करें ग्राफ में P1 एंड P2 ये हमारे हाफ पावर पॉइंट है। P1 एंड P2 क्या है, हाफ पावर पॉइंट, और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो करंट की बात करी जाती है, सॉरी फ्रीक्वेंसी की बात करी जाती है वो होती है हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। उनको अपन क्या बोलते हैं, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, जिसको मैंने F1 से डिनोट किया और इसको F2 से डिनोट किया। फ्रीक्वेंसी F1 एंड F2 आर कॉल्ड हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। ये हाफ पावर पॉइंट जो है P1 एंड P2 इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको अपन बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो करंट होती है आरएमएस वैल्यू वो मैक्सिमम वैल्यू की 1/√2 मल्टीपल होती है, मींस 0.707 मल्टीपल होती है। ठीक है, वो नीचे आएगा। तो अब अपन इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, द frequencies corresponding the frequencies corresponding to half power point the frequencies corresponding to half power point P1 and P2 is called half power frequencies F1 and F2. The frequencies corresponding to half power point P1 and P2 is called half power frequencies. ठीक है, इस तरह से हम डिफाइन कर लेंगे। तो एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। नेक्स्ट टॉपिक आपका है बैंडविड्थ। नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका, बैंडविड्थ। अगला टॉपिक अपन डिस्कस करने जा रहे हैं बैंडविड्थ। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको डेल्टा एफ से डिनोट करेंगे। देखो बहुत इजी है, बैंडविड्थ की डेफिनेशन बहुत इजी है। डेल्टा एफ F2 minus F1, the difference between the difference of half power frequencies is called bandwidth of circuit. इसको बोलेंगे, ये जो डिफरेंस है इसको बैंडविड्थ बोला जाता है बेटा। The difference of half power frequencies is called bandwidth of series LCR circuit. The difference of half power frequencies, the difference of half power frequencies is called F2 और F1 के डिफरेंस को ही अपन क्या बोलेंगे, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। द डिफरेंस ऑफ हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड बैंडविड्थ ऑफ LCR सर्किट। ठीक है ना, इससे रिलेटिव हुआ वो टॉपिक। और इसको कैसे डिफाइन करेंगे, डेल्टा एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, इक्वल्स टू F2 minus F1। डेल्टा एफ इक्वल्स टू F2 minus F1। इसमें से इसको माइनस कर लो, ये जो डिफरेंस है उसी को अपन क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ ऑफ सर्किट। द डिफरेंस ऑफ हाफ पावर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड बैंडविड्थ ऑफ LCR सर्किट। अब मुझे इसका फॉर्मूला डिराइव करना है, उसके लिए ग्राफ इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, एक हाफ पावर पॉइंट P1 एंड P2 करंट की वैल्यू कितनी है, IRMS max by √2। जिसको ये चीज पता है उसको बैंडविड्थ कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, कि बहुत आसान डेरिवेशन है। एक हाफ पावर पॉइंट, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाला था, इसको 2 डाल दो, 8
हाफ पावर पॉइंट करंट मैक्स आरएमएस वैल्यू ऑफ current is IRMS equals to IRMS max by root 2. एक हाफ पावर पॉइंट P1 एंड P2 करंट की वैल्यू चेक करो, मैक्सिमम करंट की 1 by root 2, तो IRMS क्या होगी? IRMS max by root 2। बस जिसको ये पता चल गया ना ये स्टेप, उसको आगे डेरिवेशन में दिक्कत नहीं आएगी, बहुत इजी होता है। अब मुझे केवल वैल्यूज पुट करनी है। सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए आरएमएस वैल्यू, आईआरएमएस का फॉर्मूला था Vrms अपॉन जेड, जेड का फॉर्मूला √r² प्लस ओमेगा l माइनस 1 अपॉन ओमेगा c का होल स्क्वायर, हमें ध्यान है। तो आरएमएस की वैल्यू पुट करो, आईआरएमएस कितना होगा आपका Vrms अपॉन जेड इक्वल्स टू Vrms मैक्स 1/√2 को कांस्टेंट को अलग कर लो, IRMS मैक्स, आरएमएस जो करंट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब सीरीज एलसीआर सर्किट रिजोनेंस कंडीशन में होगा, जब इंपीडेंस मिनिमम होगा जेड मिनिमम आर, तो इसकी वैल्यू होगी बेटा आपके पास Vrms बाय कैपिटल R। Vrms से Vrms कैंसिल, अब आपको जेड की वैल्यू पुट करनी है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आगे सॉल्व करना है। सिंपल सर्किट है, सीरीज सर्किट था, और ध्यान से देखो देखो ध्यान से, इक्वेशन बची 1 अपॉन जेड इक्वल्स टू 1/√2 इंटू आर। जेड का फॉर्मूला पुट कर लो, 1/जेड का फॉर्मूला √r² प्लस ओमेगा l माइनस 1 अपॉन ओमेगा c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/√2 इंटू आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दिया बहुत साइड, क्या आएगी इक्वेशन? r² प्लस ओमेगा l माइनस 1 अपॉन ओमेगा c का होल स्क्वायर, 1 से इसको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करेंगे तो यही टर्म आएगी इक्वल्स टू √2 इंटू आर को 1 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये ट्वाइस r²। √2 का स्क्वायर 2 हो गया, r का स्क्वायर r² हो गया, r² को उधर ले जाओगे 2r² माइनस r² तो एक r² बचेगा, ओमेगा l माइनस 1 अपॉन ओमेगा c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r²। अब बोथ साइड क्या लेना होता है बेटा? रूट लेना होता है, तो दोनों साइड रूट ले लिया, इधर भी ले लिया और इधर भी ले लिया। इसका रूट आप क्या लिखोगे? ओमेगा l माइनस 1 अपॉन ओमेगा c इक्वल्स टू r² का रूट आप लिख रहे हो प्लस माइनस r, प्लस माइनस r। इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान से देख, r की दो वैल्यू है, माइनस r और प्लस r। जब आपने ग्राफ बनाया आरएमएस वैल्यू और फ्रीक्वेंसी के बीच, तो हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी f1 एंड f2 थी, f1 पहले थी f2 बाद में थी, तो f1 के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 होगी। 8 P1 जो हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी का पॉइंट P1 है, वहां पे फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? ओमेगा 1। इसको लिखा जाएगा ओमेगा 1 l माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 इंटू c बराबर माइनस का r। उस केस में अपन रेजिस्टेंस को क्या ले लेंगे? माइनस r, ठीक है, f1 वाले केस में। पॉइंट P2 पे देखो, 8 P2 फ्रीक्वेंसी f2 थी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? ओमेगा 2। इसको लिखेंगे ओमेगा 2 l माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2 इंटू c इक्वल्स टू प्लस r। इक्वेशन नंबर 5। एक्चुअल में आपको कैलकुलेट करना होता है लास्ट में f2 माइनस f1 डेल्टा f बैंडविड्थ, ठीक है। तो एक बार अपन क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 और 5 को ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन 4th एंड 5th, एडिंग इक्वेशन 4th एंड 5th, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे। तो ध्यान से देख बेटा, लेफ्ट हैंड साइड ओमेगा 1 l प्लस ओमेगा 2 l, l कॉमन आ गया,
ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू एल। इन दोनों में से माइनस का 1 अपॉन सी कॉमन, माइनस का 1 अपॉन सी कॉमन ले लिया, 1 अपॉन ओमेगा 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा 2 इक्वल्स टू प्लस आर माइनस आर, तो ऐड करने पे कितना हो गया 0। आगे क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है और सिंपलीफाई करना है। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू एल, या पहले मैं इसको उस तरफ ले जाऊं 1 अपॉन सी और फिर एलसीएम भी ले लिया, ओमेगा 1 ओमेगा 2, ऊपर क्या बचेगा ओमेगा 1 प्लस या ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1, ये इससे कैंसिल हो गया। c को ऊपर लिया हो तो l into c इक्वल्स टू इक्वेशन बच गई आपके पास 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2, इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6। कोई टेंशन? तो LC की वैल्यू आ गई 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2। अब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, फिफ्थ में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर लो, इक्वेशन फिफ्थ में से फोर्थ को क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखो ये भी करके देखो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन subtracting equation फोर्थ इन इक्वेशन फिफ्थ में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ओमेगा 2l माइनस ओमेगा 1l, l कॉमन, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू l। मैं एक स्टेप कम लिख रहा हूं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 अपॉन सी कॉमन, 1 अपॉन ओमेगा 1 माइनस 1 अपॉन प्लस आर में से माइनस आर को सब्ट्रैक्ट करना है, ट्वाइस आर। यहां एलसीएम ले लो और सिंपलीफाई करवा दो। देखो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल प्लस 1 अपॉन सी, एलसीएम क्या आ गया ओमेगा 1 ओमेगा 2, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल्स टू ट्वाइस आर। यही बचेगा ओमेगा 2 माइनस, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखना, एडिशन में तो प्लस आगे पीछे कैसे लिख दो। इन दोनों में से ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कॉमन है, कॉमन ले लो। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कॉमन, क्या बचा ब्रैकेट में, यहां पे तो एल बचा, प्लस 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2, ये बचा इंटू 1 बाई सी, सी भी लिख दो साथ में, ठीक है ना। 1 अपॉन सी अलग से लिख लो, 1 अपॉन सी इक्वल्स टू ट्वाइस आर। और ध्यान से देखो बेटा, इक्वेशन नंबर 6 जो सॉल्व करी हमने, उसमें 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 की जगह एलसी लिखना है, तो 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 को अपन एलसी पुट कर सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 6, यूजिंग इक्वेशन नंबर 6। देखो बहुत आसान डेरिवेशन है, आप सॉल्व करते जाओ। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इनटू एल प्लस 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 को एलसी रखा इंटू 1 बाई सी इक्वल्स टू ट्वाइस आर। सी से सी कैंसिल हो गया, एल प्लस एल ट्वाइस एल। देखो आंसर आ गया, अब धीरे धीरे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू ट्वाइस एल इक्वल्स टू ट्वाइस आर। 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, एल को अपॉन में लिया हो, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल्स टू आर बाई एल। एक्चुअल में ये भी बैंडविड्थ होती है डेल्टा ओमेगा, ठीक है। इसको डेल्टा ओमेगा लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, बट ओमेगा 2 का फॉर्मूला होता है बेटा 2 पाई f2, ओमेगा 1 का फॉर्मूला 2 पाई f1, 2 पाई कॉमन ले लिया, f2 माइनस f1 इक्वल्स टू r बाई l। 2 पाई को अपॉन में लेंगे तो f2 माइनस f1 क्या बन गया आपका, डेल्टा f इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई इनटू r बाई l। दिस इज द इक्वेशन ऑफ बैंडविड्थ। इक्वेशन नंबर नेक्स्ट जो भी डालना चाहो 7। ये बैंडविड्थ का फॉर्मूला आ गया, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको बैंडविड्थ कैलकुलेट करना है तो पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखनी थी, f2 माइनस f1, द हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस को अपन बैंडविड्थ बोलते हैं। उसके बाद हाफ पावर फ्रीक्वेंसी में करंट की आरएमएस वैल्यू याद रखनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना, फिर तो अपने आप ही पता चलता जाएगा कि क्या करना है पूरे डेरिवेशन में। सिंपल था। अगला टॉपिक बचा है क्वालिटी फैक्टर। एक हम बात करेंगे क्वालिटी फैक्टर Q की, ठीक है। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसका लास्ट टॉपिक इसी डेरिवेशन में, लास्ट टॉपिक
ये तीनों टॉपिक भी एक साथ पूछ सकते हैं 4 नंबर में, या बैंडविड्थ पूछ सकता है, इसके साथ कोई न्यूमेरिकल या कोई छोटा क्वेश्चन और पूछ सकता है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो बैंडविड्थ वाला डेरिवेशन आपका क्लियर हो गया। देखो बेटा लास्ट इसमें इसी में टॉपिक क्वालिटी फैक्टर Q। रेडियो की ट्यूनिंग वगैरह सेट करने के लिए ये Q फिक्स किया जाता है। सीरीज एलसीआर सर्किट होता है, उसका क्वालिटी फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले मैं समझाता हूं कि ये क्या चीज है, इसके बाद अपन इसकी वैल्यू या इसका फार्मूला डेफिनेशन जो भी है वो लिखेंगे। देखो आपने आरएमएस वैल्यू करंट की और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ सीखा, तो अपने ग्राफ एक तो ये बनाया, मान लो ये किसी फर्स्ट सर्किट के लिए, और एक ग्राफ आपने मान लो इस तरह से बनाया, ये सेकंड सर्किट के लिए। ध्यान से देखो किसकी आरएमएस वैल्यू मैक्सिमम है, कौन से ग्राफ की ज्यादा है आरएमएस वैल्यू, फर्स्ट वाले की। क्या इसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, मान लो इसका रेजिस्टेंस R1 है और इसका रेजिस्टेंस R2 है, आपका R1 की वैल्यू लेस देन होगी R2 से। बिकॉज पहला रीजन तो हमें ये समझ में आ गया कि जिस सर्किट के लिए ग्राफ ये था उसकी ये रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जो करंट होती है वो मैक्सिमम करंट होती है, IRMS मैक्स। तो IRMS मैक्स इसके लिए ज्यादा, इस ग्राफ के लिए, फर्स्ट वाले के लिए सेकंड से ज्यादा, तो इसकी करंट ज्यादा तो इसका रेजिस्टेंस कम, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा उसका करंट कम, तो इसमें देखो RMS करंट कम है उससे, तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा। एक कंडीशन तो ये पता चली। अब देखो हम क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन कैसे करते हैं, डेफिनेशन क्या है, तो ये तो एक रेशियो है, कांस्टेंट है ये, द रेशियो ऑफ resonance frequency FR and bandwidth delta F of series LCR circuit. The ratio of resonance frequency FR and bandwidth delta F of series LCR circuit is called quality factor. Is called quality factor Q. The ratio of resonance frequency FR and bandwidth delta of series LCR circuit is called quality factor Q. क्या होना चाहिए फॉर्मूला Q का, Q equals to FR upon delta F, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी में लिखे तो ओमेगा R upon delta ओमेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सिंस FR अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हुआ करता था बेटा 1 upon 2 pi under root L into C। इक्वेशन नंबर 2, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपन कैलकुलेट कर चुके हैं। डेल्टा अभी कैलकुलेट किया था, बैंडविड्थ 1 upon 2 pi into R by L। इक्वेशन नंबर 3, सेकंड और थर्ड से फर्स्ट में वैल्यू पुट कर लो, सेकंड और थर्ड से फर्स्ट में वैल्यू पुट कर लो। देखो आपके पास क्या है इक्वेशन, Q equals to FR की वैल्यू है 1 upon 2 pi under root L into C upon 1 upon 2 pi into R by L। देखो 2 pi से 2 pi कैंसिल हो गया, ये L ऊपर चला जाएगा, R नीचे रहेगा, तो Q की वैल्यू आ गई 1 by R L upon under root LC। देखो एक रूट L, इसको रूट L को रूट L into रूट L लिख सकते हैं, एक रूट L कट जाएगा तो Q की वैल्यू आपके पास आएगी बेटा 1 by R under root R by C, सॉरी L by C, ऊपर रूट L बचेगा, एक नीचे भी रूट C, जिसको अपन कंबाइन करके इस तरह से लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 4। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्वालिटी फैक्टर Q, ठीक है ना। अब देखो आपने ये चीज प्रूव कर ली, जिसके लिए R ज्यादा, जिस सर्किट का R ज्यादा उसका Q कम, R ज्यादा तो Q कम, इसका क्वालिटी फैक्टर कम होगा। मान लो इसका क्वालिटी फैक्टर Q1 है, इसका क्वालिटी फैक्टर Q2 है, देन Q1 इज ग्रेटर देन Q2, Q1 इज ग्रेटर देन Q2, Q1 की वैल्यू Q2 की ज्यादा होगी, Q2 से ज्यादा होगी। मतलब फर्स्ट जो सर्किट हमने बनाया है, फर्स्ट सर्किट के लिए जो हमने ग्राफ बनाया उसका Q इससे ज्यादा होगा, एक चीज। दूसरा हमने ये भी चेक करा कि डेल्टा F जितना कम होगा Q उतना ज्यादा होगा, तो डेल्टा F इन दोनों में से किसका ज्यादा है, सेकंड वाले का ज्यादा, इसका कम है, तो इसके लिए Q ज्यादा होगा, और यही हमें प्रूव करना था।
ठीक है ना। तो ये चीज हमें पता चल गई। तो क्वालिटी फैक्टर भी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब अगली क्लास में अपन बात करेंगे बेटा एवरेज पावर और ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्लास में अपना ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।